नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का दास परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूं। मैं आप सबों को स्वागत करता हूं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। आज का वचन जो मैं आपको बांटने जा रहा हूं वह यशायाह की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और 31 पद से है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वचन को सुनकर आशीषित होंगे। परमेश्वर आपके संग रहे और आपको बहुत तायत से आशीष दे। परमेश्वर का वचन यशायाह 40 का 31 में कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। प्यारो, आज का मेरा वचन या संवाद का शीर्षक है, परमेश्वर आपको शक्ति प्रदान करेंगे। यह परमेश्वर का वादा है जो हम यशायाह नबी की पुस्तक के 40वां अध्याय का 31 पद में पाते हैं। यशायाह नबी परमेश्वर का एक बहुत करीबी भक्त था। वह परमेश्वर का धर्मी जन था। वह एक भविष्यवक्ता था जिसे परमेश्वर ने खास वचन अपने लोगों को देने के लिए चुना था। यह पुस्तक इज़राइलियों को बहुत विशेष संदेश देता है। इस पुस्तक को हम देखेंगे तो दो भाग में बांटा गया है। 1 से 39 तक, जहाँ पर इज़राइल और दूसरे देशों को दंड, परमेश्वर का न्याय दर्शाया गया है। जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उसके विरुद्ध चलते हैं। लेकिन 40वां अध्याय से लेकर 66 अध्याय तक परमेश्वर शांति का वचन देता है, अपने लोगों को छुटकारे का संदेश देता है और उन्हें आशीषित करने का संदेश देता है। जो लोग उसके तरफ लौट करके आते हैं, मन फिराते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। प्यारो, यह वचन जब परमेश्वर अपने लोगों को सुना रहा था, इज़राइली लोग बंधुआई में थे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि क्या उनके लिए कोई आशा है। वे बहुत थके लग रहे थे और बहुत बार हम लोग भी इसी तरह महसूस करते हैं कि हम आगे कैसे जाएंगे, बहुत थक गए हैं। क्या आप भी इसी तरह का महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत थके हुए हैं और बेहाल हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं और भविष्य में क्या होगा उसको देख करके आप चिंतित हैं? प्यारो, परमेश्वर का आश्वासन यहाँ हमें मिलता है। यशायाह की पुस्तक में जो इज़राइलियों को दिया गया था, वह आज हमारे लिए भी हो सकता है यदि हम परमेश्वर की ओर अपना नज़र लगाएंगे, उसके वचनों में विश्वास करेंगे। परमेश्वर का वचन, उसका आशीर्वाद हमें भी प्राप्त होगी। प्यारो, परमेश्वर यहाँ कहता है कि तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्यारो, हमें यहाँ बतलाया गया है कि जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यह बल आप भी पा सकते हैं, यह बल आप भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें परमेश्वर पर प्रतीक्षा करना है। लेकिन परमेश्वर में प्रतीक्षा करना का अर्थ क्या है? क्या हम लोग चुपचाप रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। हिब्रू भाषा में प्रतीक्षा शब्द जो अनुवाद किया गया है वह कवा क्रिया से लिया गया है, जो कवा से आती है, जिसका अर्थ है रस्सी या बंधन। आप कल्पना कीजिए कि रस्सी को कस करके उसे खींचा जा रहा है और फैलाया जा रहा है। यह बिना तनाव का खींचा जा रहा है और फैलते जा रहा है। यह आशा को दर्शाता है और यह आशा हम पाते हैं जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। प्यारो, हमें चुपचाप नहीं
देखना है या प्रतीक्षा करना का मतलब है हम परमेश्वर में भरोसा करते हैं, उसके समय पर हम भरोसा करते हैं और उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वादों पर विश्वास करते हैं, उसके संगति में बढ़ते हैं। इस तरह से हम नए बल प्राप्त करते जाएंगे। और इब्री भाषा में इसका अर्थ यह भी है कि हम नया ऊर्जा प्राप्त ही केवल नहीं करेंगे, लेकिन यह बदलाव होगा। यह क्या बदलाव? हम अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर को अपनाते हैं, परमेश्वर का शक्ति हम प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का शक्ति हमें मिलता है। और जब हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, उसका शक्ति हमें प्राप्त होता है, हम तंदुरुस्त होंगे, बल प्राप्त करेंगे और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हम नहीं थकेंगे, हम नया शक्ति, नया जोश, नया बल प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्यारो, उकाबों की नाई वे उड़ेंगे कहता है। उकाबों को बहुत बार हम बाइबल में चित्रित किया हुआ पाते हैं, जैसे कि हम पाते हैं निर्गमन 19:4 में परमेश्वर इसका इस्तेमाल करता है कि लोग उसके तरफ आकर्षित हुए और परमेश्वर को देखे या परमेश्वर को अनुभव करे, जाने कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, उसका बल कितना बड़ा है। हम उसके शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर इज़राइली लोगों को संभाला, उन लोगों को मिस्र देश से छुटकारा दे करके उन्हें कनान देश मरुभूमि में होते हुए ले गया। वह कहता है, इसको यह वर्णन करता है किस तरह वह उकाबों की नाई वह इज़राइलियों को अपने पंखों में ले चला। प्यारो, परमेश्वर का शक्ति बड़ा है, परमेश्वर का शक्ति महान है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वह उकाबों की नाई उड़ेंगे। हमें परमेश्वर से जुड़ने के लिए कहता है कि हम परमेश्वर का शक्ति प्राप्त कर सके, ताकि हम अपने जीवन में बहुत दूर जा सके, अपने जीवन में बहुत ऊंचे पद, ऊंचे चोटी को पहुंच सके। प्यारो, उकाबों की नाई उड़ना, नए ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकना, ऊंचे चोटी को प्राप्त कर सकना, यह परमेश्वर के द्वारा हो सकता है। जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। उकाबों के विषय आप जानते हैं कि सचमुच में वह बहुत ताकतवर पक्षी होते हैं। उसके विषय में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि वैसा दूसरा पक्षी नहीं मिलते हैं जो कि जब आंधी आती है तो वे नीचे नहीं डरते हुए जमीन तरफ आते हैं, लेकिन वह आंधी के तरफ उसके और ऊपर उड़ने का वह चेष्टा करते हैं और उसका यही ध्येय रहता है, क्योंकि वह आंधी से ऊपर जाना चाहते हैं और वह कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर इनको यह शक्ति दिया है। प्यारो, जब हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, परमेश्वर से के साथ बने रहेंगे, हम अपने परीक्षाओं से, अपने कठिनाइयों से, अपने मुसीबतों से ऊपर हम उड़ सकते हैं। यह परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। प्यारो, आगे परमेश्वर कहता है कि जो लोग उसमें प्रतीक्षा करते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर इंतजार करते हैं, वे लोग दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। कहता है जवान लोग थकते हैं, तरुण लोग थकते हैं और जवान लोग ठोकर खाकर गिरते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर में भरोसा करते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वे दौड़ेंगे, वे श्रमित ना होंगे। हम लोग बहुत सारे कामों को करने में जल्दी पल्दी करते हैं, हम लोग भाग दौड़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, योजनाएं हैं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं और हम देखते हैं कि समय कम है, लेकिन परमेश्वर कहता है वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। हम अपने कामों को, अपने योजनाओं को पूरा करने में हम थकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहारा है। और कहता है कि वे चलेंगे और थकित ना होंगे। प्यारो, हमारा दिनचर्या में
हमारा रोज़ दिन की कामों में, रोज़मर्रा के काम में हम बहुत सारे चीज़ों को करते हैं, पाते हैं कि समय नहीं है, हम चिंतित हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आश्वासन है कि परमेश्वर हमें नया बल देगा, वह हमारे साथ रहेगा और हमें शक्ति देगा, हम थकेंगे नहीं। इसलिए चलिए हम परमेश्वर की ओर आएँ, उस पर नज़र लगाएँ, उसके ऊपर हम दृष्टि लगाएँ, ताकि हम उसका शक्ति प्राप्त करें। जैसे मैंने पहले कहा कि हम चुपचाप प्रतीक्षा नहीं करते हैं, लेकिन हम उसके संगति में बढ़ते हैं, उसके वचन को अध्ययन करते हैं और हमारा आत्मिक जो अनुभव है परमेश्वर के साथ और बढ़ते जाता है, जिससे हम उसके वादा में भरोसा करते हैं और इंतज़ार करते हैं और हम पाते हैं कि हमारा जो आशा है वह पूरी होती है। कभी कभी लगता है कि हमारा जो आशा है वह पूरा होने में बहुत समय लग रहा है, लेकिन ख्याल रखिएगा कि परमेश्वर अपना वादा अपने समय में पूरा करता है। परमेश्वर महान है, वह अपने वादा को कभी नहीं तोड़ेगा। इसलिए आशा के साथ परमेश्वर में बने रहिए, वह अपना वादा को अपने समय में, निर्धारित समय में पूरा करेगा। प्यारो, इस्राएली लोग जो बंधुआई में थे, वे लोग यह सोच रहे थे, क्योंकि वे लोग बंधुआई में थे, क्या परमेश्वर हमें भूल गया है? क्या परमेश्वर हमारा परवाह भी करता है? उन्हें ऐसा भी एहसास हो रहा था कि उनका परमेश्वर का शक्ति दूसरे देश के, दूसरे देवताओं के शक्ति से कम है। क्या ऐसा वह लोग सोच सकते थे? ऐसा वह संदेह कर सकते थे, क्योंकि वह बंधुआई में थे, बंधुआई का अनुभव कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर उन्हें याद दिलाता है। इसे हम समझ सकते हैं जब यशायाह 40 का 31 पद से पहले हम कुछ पदस्थलों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर उन्हें याद दिलाता है कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, कितना बुद्धिमान है। वह कहता है, 27 पद से मैं आगे पढ़ रहा हूँ, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है? मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर का है। इस प्रतिज्ञा से पहले परमेश्वर इस्राएलियों को बतलाता है, उन्हें कहता है कि तुम याद रखो कि परमेश्वर यहोवा ही सनातन परमेश्वर है। वह सारी पृथ्वी का सृजनहार है, उसका बुद्धि अगम है, वह सर्वशक्तिमान है, उसका शक्ति महान है, वह शक्तिहीन को बल देता है। प्यारो, हमारा परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड का, पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है। वह अपने सामर्थ से बनाया, इतना शक्तिशाली है। अपने बाहों से वो इस्राएलियों को अगुवाई किया और छुटकारा दिया और उन्हें कनान देश ले गया। अपने महान शक्ति से उन्हें बचाया। प्यारो, हम उसके शक्ति में भरोसा कर सकते हैं। हम उसके जन हैं, हम उनके लोग हैं, हम उनके बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं। हमें असहाय नहीं महसूस करना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें जब ऐसा महसूस हो रहा है कि हम थक गए हैं, परमेश्वर से विनती करिए, उस पर आशा भरोसा रखिए, उसके वचनों को आप विश्वास करिए कि वह हमें शक्ति प्रदान करेगा, क्योंकि वह बलवंत है, शक्ति में महान है और वह हमें यही करेगा। वह हमें शक्ति देगा कि हम उकाबों की नाई उड़ेंगे और नई ऊंचाइयों को पहुंच सकेंगे, दौड़ेंगे और नहीं थकेंगे, अपने कामों को पूरा कर सकेंगे और दिन प्रतिदिन चलते चलते नहीं थकेंगे। परमेश्वर आपके संग रहे, परमेश्वर आपके काम में सफलता दे और
यदि आप थके हुए महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर नज़र लगाइए, उस पर भरोसा करिए, अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए, उसका शक्ति आप ग्रहण करिए। परमेश्वर के समय में भरोसा करिए। परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, सच्चा परमेश्वर है, वो हम लोगों का ख्याल करता है, हमारा सुधि लेगा और हमें नहीं छोड़ेगा, हमें बचाएगा, हमें अपना जीवन में आगे बढ़ाएगा और हमें सफलता देगा और हमें शांति देगा और बल देगा। परमेश्वर आपके संग रहे, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।